हम आ गए हैं ऑफिस एंड आज का दिन स्टार्ट करते हैं थोड़े से एसेंशियल वर्क्स के साथ, मीटिंग्स, जर्नलिंग एंड क्लासेस, डिस्कॉर्ड, लॉट ऑफ थिंग्स टू बी डन टुडे। तो देखते हैं कैसे सेटअप हो पाता है। आज थोड़ा सा मेरे को ये डिस्प्ले वगैरह जो बना हुआ है ना, ये भी चेंज करना है बिकॉज ये थोड़ा सा ना वो हो गया है, सिंक नहीं हो पा रहा है, तो उसको सिंक करना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट ये है, तो मैं अभी इन चीज़ों का ध्यान रखता हूँ, देखता हूँ कैसे क्या हो सकता है और मॉनिटर स्टैंड का भी काम करता हूँ। लेट्स सी व्हाट कैन बी डन हियर एंड व्हाट कैन नॉट बी डन। So start करते हैं आज का ब्यूटीफुल डे, the blessings of God. So keep smiling. Let's start this wonderful day together. Completed भाई ऑफिस मीटिंग एंड वर्क. नाउ गॉट बैक होम. अभी हम खाएंगे छोले और पराठे. ये हमारे पास छोले हैं और ये हमारे पराठे हम बस गर्मा गर्म रख रहे हैं. अभी गर्मा गर्म पराठे 3 खाए जाएं. ऑफिस वर्क कंप्लीटेड गाइस. नाउ पैकिंग अप माय स्टफ और लीविंग फॉर होम. भाई ऑफिस हम फुग्गे लेके जा रहे हैं अपने घर. तो भाई अभी जस्ट मंदिर से हम आए, थके हुए थे भाई. ऑफिस आने वाले इतने काम करने के बाद बिल्कुल डेड हो गया था. डिस्कॉर्ड ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है. अभी डिस्कॉर्ड के अंदर कुछ कुछ चीज़ें चल रही हैं और भी 2-4 काम करने हैं, वो भी कंप्लीट हो जाएंगे आज शाम तक. अभी व्लॉग जाके एडिट करना, अपलोड करना. आजकल क्या है ना, वो जो रूटीन बना हुआ था कि पहले वैकेंसी रहती थी दोपहर के टाइम पे, तो वो खाली रहती थी. अब आज फूल तोड़ सकता है, आज शाम को नहीं है, पर इतनी लेट नहीं आए. फिर उसके बाद ना थकान सी होने लग रही थी. अभी क्या हुआ कि व्लॉग एडिट में पहले दोपहर में करता था, खाली रहता था उस टाइम पे. अभी क्या होता है कि काम करना होता है, 2-4 चीज़ें देखनी होती है, तो उस चक्कर में काम हो नहीं पाते. फिर वो इतनी थकान, अब जाके करना है. थोड़ा सा शेड्यूल भी चेंज हुआ है, लाइफ स्टाइल भी चेंज हुई है, तो अडॉप्ट करने में थोड़ा टाइम तो लगेगा. बट यही है कि हाँ, इट्स अ प्रोसेस, इट्स अ हसल. एवरी टाइम व्हेन आई सी लुक बैक कि 300 दिन पहले क्या था, क्या सिचुएशन थी चीज़ों की, अभी क्या है, तो फिर डिफरेंस समझ आता है ब्रो. बहुत डिफरेंस समझ आता है कहाँ से कहाँ तक का सफ़र किया है इस साल. तो भाई आते हैं एंड ऑफ द ब्लॉग पे एज यूजुअल ट्रेडिंग की तरफ. भाई अपना टेलीग्राम लिंक या कॉन्टैक्ट लिंक दीजिए. भाई इंस्टाग्राम पे आप डीएम कर सकते हो. डिस्कॉर्ड का ओपन करोगे बस कल. व्हाट अबाउट द क्वेश्चन आई आस्क्ड यू, फंडामेंटल्स, हाउ यू स्टडी एंड हाउ यू वर्क ऑन दैट, लाइक वेयर योर क्वेश्चन द फंडामेंटल्स. थैंक्स फॉर द फोरकास्ट. इसका आंसर देता हूँ भाई मैं आपको, ठीक है. अपकमिंग ट्रेडर भाई, थैंक यू भाई. जिसमें वेरी सी फंडामेंटल, हाउ टू स्ट्रगल एंड हाउ टू अंडरस्टैंड फंडामेंटल्स ऑल्सो. ठीक है, मैं आपको बताता हूँ भाई फंडामेंटल्स कैसे पढ़ते हैं और कैसे समझ आता है. हमारे हो चुके हैं 2643 सब्सक्राइबर. थैंक यू सो मच फॉर इट गाइज. अब आते हैं भाई ट्रेडिंग में. पहली बात है, जब भी कोई फंडामेंटल न्यूज़ आती है, आप ब्लूमबर्ग का यूज़ कर सकते हो या फिर आप इकनॉमिक इवेंट्स पढ़ सकते हो. यूएस के लेटेस्ट इकनॉमिक, ठीक है, यूएस इकनॉमी के बारे में पढ़ो. जैसे हाउ द वाइट हाउस कैलकुलेट द टैरिफ. इन जब को जब आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि जब अगर टैरिफ का डेटा कम आएगा, विच मीन्स अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ेगा. अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ेगा तो गोल्ड में हम जब फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं तब हम देखते हैं कि लिक्विडिटी पूल्स कहाँ खाली है. क्योंकि जब प्राइस फंडामेंटली आएगा नीचे तो कहाँ तक आएगा, या ऊपर जाएगा तो कहाँ तक जाएगा. जैसे अब इसने वीकली रिजेक्शन मारा है स्ट्रॉन्ग एकदम, ठीक है. 90% चांसेस है द वे द कैंडल इज़, इस एरिया के बाद हल्का सा रिट्रेस करके इस एरिया तक आए. 2966, 2940, मे बी 2908 तक आए, ठीक है. वीकली डेली ऑर्डर ब्लॉक कैश में. तो ये फंडामेंटल एनालिसिस है टैरिफ के अगेंस्ट. अब टैरिफ के लिए जो फंडामेंटल काम करता है और कोरिलेट करने के लिए, वो है DXY, ठीक है. जैसे हम गए अब DXY के ऊपर, जब मैंने फंडामेंटल स्टडी कर ली है, देखो मैंने DXY में कुछ बनाया था कि जोन से सेलिंग आएगी. एग्जैक्ट उसी पिन पॉइंट जोन से सेलिंग आई, प्राइस को यहाँ तक ट्रैप करने आना था. यही हुआ, गोल्ड तभी नीचे गया. तो मैंने फंडामेंटल स्टडी किया कि अगर टैरिफ का डेटा, निफ्टी का डेटा आएगा तो कितना कैलकुलेट मोमेंटम आएगा. तो उस कॉन्फ्लुएंस को मैंने यूज़ किया. जब DXY की, अब देखो लिक्विडेशन कहाँ है, डॉलर इंडेक्स की. डॉलर इंडेक्स की लिक्विडेशन इस गैप में, इस गैप को भरने आएगा, विच मीन्स डॉलर इंडेक्स और ऊपर जाएगा, विच मीन्स गोल्ड और नीचे आएगा. तो ये को रिलेशन है, क्योंकि यूएस जो ये DXY है, ये को रिलेटेड है हमारे डॉलर से 45 to 50%, ठीक है. तो इससे मेरे को एक रफ आइडिया मिलता है जब मैं डेटा पढ़ता हूँ कि टैरिफ में क्या होगा. आपको यूएस इकोनॉमिक्स पढ़ने पड़ेंगे. सेकेंड, आप यूज़ कर सकते हो ब्लूमबर्ग, ठीक है. ब्लूमबर्ग आपको सारी चीज़ें बताएगा, बट इसका एक पेड सब्सक्रिप्शन और ये सब होता है. मेरे पास भी वो नहीं है, मैं ऊपर ऊपर से भाई जुगाड़ करके डेटा पढ़ लेता हूँ, ठीक है. वॉच चीज़ गेट ट्रू शॉक एस प्ले सेकेंड दिस दैट चाइना प्लेजेस मेजर्स टू हिट बैक एट ट्रम्प प्रॉमिस मैन्युफैक्चरिंग बूम, आई एम नॉट श्योर.
अब मैं ये पढ़ने के लिए मेरे को चाहिए यूएस टैरिफ कुड कट फ्रांस जीडीपी बाय मोर देन हाफ अ पॉइंट। अब मीन्स अगर फ्रांस का जीडीपी ओवर बाय हाफ पॉइंट, फ्रांस का जीडीपी, फ्रांस से हम क्या रिलेट कर सकते हैं? फ्रांस कौन सी कंट्री का है? तो फ्रांस जो कंट्री है, फ्रांस बैंकिंग सिस्टम इन्फोसिस, ये सर्च किया मैंने। तो अब मैं यहाँ पे जाके देखूँगा कौन से कवरिंग मेथड्स ये लोग यूज़ करते हैं या चीज़ें करते हैं, ठीक है। फिर मैं इसके ऊपर स्टडी करूँगा, फिर मैं एक पूरा डेटा सेट बताऊँगा कि कौन सा सिस्टम वर्क करता है, यूरो पे इफेक्ट पड़ता है। तो मैं यूरो की लिक्विडिटी पूल्स देखूँगा मार्केट के अंदर, यूरो यूएसडी, विच मीन्स अगर इसको नहीं चाहता तो मेरे को गोल्ड में यूरो में अब सेलिंग ढूंढनी है ना। देखो एग्जांपल, अब मेरे को सेल कहाँ तक मिल सकता है भाई? मार्केट ने कहीं ना कहीं ट्रेस तो छोड़ा होगा अपना, इस वाले हाई की एरिया की लिक्विडिटी लेके गिरा है, विच मीन्स यहाँ तक का तो लिक्विडेशन है, एक अच्छा मोमेंटम मुझे फंडामेंटली मिल रहा है नीचे के एरिया को। और अगर मेरा ये एरिया ब्रेक होता है तो मुझे पता है मेरा नेक्स्ट एरिया कहाँ जाएगा, इस लो के नीचे जाएगा। सो दिस इज हाउ आई कैलकुलेट थिंग्स एंड डू थिंग्स ऑन अ बेसिस ऑफ स्टडिंग ऑफ फंडामेंटल। आपको थोड़ा सा एक्टिव रहना पड़ेगा उसके लिए, बस दैट्स इट। बाकी ट्रेडिंग व्यू में भी काफ़ी न्यूज़ आती रहती है, अगर आप इसका प्रीमियम वगैरह लोगे ना तो उसमें पॉपअप होती रहती है, तो फिर पता चलता है। तो फिर ऐसे DXY यानी कि जो भी उनके बैंकिंग सिस्टम है उनको स्टडी करोगे तो पता चलेगा। आई होप मैंने आपका क्वेश्चन क्लियर कर दिया भाई। जर्नलिंग करनी है, 2-4 काम वाम करने हैं, कुछ काम प्लानिंग में चल रहे हैं वो देखने हैं। रात को तो मेरे चूहे महाराजा के परेशान करने लगते हैं, तो अभी हम बस सोएंगे यार इसी फिराक में कि हम नींद की प्राप्ति करी है, बहुत ज़्यादा थक गए हैं। और काफ़ी अच्छा दिन था, आज एग्जॉस्ट हो गया थोड़ा ज़्यादा, नींद सी आ रही थी पूरे दिन। बट हाँ, अब ट्राई करेंगे कि चीज़ें और अच्छी हों, और प्लान्स हैं उन्हें एग्जीक्यूट करना है। और जितने भी लोग भाई मेरे व्लॉग देखते हैं, आई वुड से कि आप ट्रस्ट करते रहो, अपन अच्छा काम करके देते रहेंगे। So till the time, keep smiling my people. I'll see you in the next one.